यह शॉर्टकट की सभी एक्सेल यूज़र यूज़ करते हैं। तो अभी मैं इसका यूज़ करना आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास कुछ डाटा है और इस डाटा को हमें सम करने के लिए इन सभी सेल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद हमें ऑल्ट इक्वल टू का बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारी वैल्यू थी वो सम हो चुकी है। इसी तरह दोस्तों अगर आप इन सभी वैल्यू का यहाँ पर सम चाहते हैं तो इन सभी सेल को आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद ऑल्ट इक्वल टू का बटन प्रेस करना है। तो इस तरह भी आपकी वैल्यू सम हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगर आप आज की डेट मेंशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस करना है। तो हम यहाँ पर कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी आज की डेट होगी वो आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों हमारी अगली शॉर्टकट की है आज के टाइम के लिए। तो यहाँ पर हमें प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन। ठीक है, तो हमने कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन प्रेस किया तो यहाँ पर हमारा आज का टाइम आ गया है 9:33। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए आपको अपनी एक्सेल फाइल को किसी अदर फॉर्मेट में या अन्य किसी लोकेशन में सेव करना है। तो इसके लिए आपको F12 प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपका सेव एज का विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप अपनी एक्सेल फाइल को किसी अन्य फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं या उसे किसी अन्य लोकेशन में सेव कर सकते हैं। दोस्तों आपने एक्सेल में कॉपी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल C और V का यूज़ किया होगा, लेकिन यहाँ पर आप कंट्रोल D का यूज़ करके किसी डाटा को पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास कुछ डाटा है और इस डाटा को मैं चाहता हूँ यहाँ नीचे के सेल में पेस्ट करना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इन सभी सेल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद कंट्रोल D प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो भी फार्मूला या फंक्शन लगा होगा वो सभी कॉपी हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों अगर आप इन सभी वैल्यू को मल्टीपल सेल में पेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इन सभी वैल्यू को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको नीचे के सेल को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद कंट्रोल D प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आपकी जो ऊपर की वैल्यू होगी वही सब यहाँ नीचे के सेल में पेस्ट हो जाएगी। दोस्तों ज़्यादातर एक्सेल यूज़र किसी रो को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर रो के नंबरों पर क्लिक करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करके किसी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये हमारी पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली शॉर्टकट की है हमारी रो को इंसर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको दो शॉर्टकट की यूज़ करनी पड़ेंगी। पहली शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करना, तो इससे हमारी पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको कंट्रोल प्लस दबाना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर कोई रो इंसर्ट करके देख लेते हैं। तो रो को सिलेक्ट करने के लिए हमें शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करना है और उसके बाद कंट्रोल प्लस दबाना है। तो यहाँ पर जितनी बार आप प्लस दबाएंगे उतनी रो इंसर्ट हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली शॉर्टकट की है किसी रो को डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको किसी रो को डिलीट करने के लिए शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करना है, देन आपको कंट्रोल माइनस प्रेस करना है। तो यहाँ पर ये जो ऊपर की रो है इसे हम डिलीट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये हमारी पूरी रो सिलेक्ट हो गई और उसके बाद हम कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी 6 नंबर की रो थी वो डिलीट हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली शॉर्टकट की है किसी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करना है। तो अभी हम कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा कॉलम है ये सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली शॉर्टकट की है किसी कॉलम को इंसर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करना है, देन आपको कंट्रोल और प्लस का बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पर हम कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया और उसके बाद हमें प्रेस करना है कंट्रोल प्लस। तो यहाँ पर हम कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो यहाँ पर ये हमारा कॉलम इंसर्ट हो गया। इसी तरह और भी कॉलम इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ पर प्लस दबाते जाएं। तो यहाँ पर जितनी बार आप कंट्रोल प्लस दबाएंगे उतने कॉलम यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली शॉर्टकट की है हमारी किसी कॉलम को डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करना है, देन आपको कंट्रोल माइनस का बटन प्रेस करना है। तो सबसे पहले हम कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया।
इसके बाद इस कॉलम को डिलीट करने के लिए आप यहाँ पर कंट्रोल माइनस का बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रेस कर दिया। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो हमारा कॉलम था वो डिलीट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली शॉर्टकट की है हमारी किसी सीट को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल पी प्रेस करना है। तो जैसे ही आप कंट्रोल पी दबाएंगे यहाँ पर ये प्रिंट का विंडो ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है प्रिंट वाले ऑप्शन पे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो भी डाटा या शीट होगी वो प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली शॉर्टकट की है किसी सेल को एडिट करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप किसी डाटा या फॉर्मूले को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आपको F2 प्रेस करना है। जैसे कि मैं इस सेल में आता हूँ और यहाँ पर हम F2 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर मैं इस सेल में एंटर हो गया। इसके बाद अगर मैं इस डाटा में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगली शॉर्टकट की है किसी सेल में न्यू लाइन ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप किसी सेल में न्यू लाइन ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑल्ट एंटर का यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ चंदन कुमार। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर चंदन लिख दिया है। अब इसके बाद दोस्तों मैं कुमार चंदन के नीचे चाहता हूँ तो इसके लिए हम ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा कर्सर है वो चंदन के नीचे आ चुका है। तो यहाँ पर अभी मैं कुमार टाइप कर सकता हूँ और उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। तो इस तरह दोस्तों आप ऑल्ट एंटर का यूज़ करके सेम सेल में न्यू लाइन ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है नेक्स्ट सीट पर जाने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट सीट में जाना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल पेज डाउन का बटन प्रेस करना है। तो अभी हम कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं सीट 3 में आ चुका हूँ। इसके बाद दोस्तों अगली शॉर्टकट की है हमारी प्रीवियस सीट पर जाने के लिए, पिछली सीट पर जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा कंट्रोल पेज अप। ठीक है, तो मान लीजिए आप सीट नंबर 3 में हैं और आपको सीट 2 में जाना है। तो इसके लिए आप कंट्रोल और पेज अप का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप सीट 2 में चले जाएंगे। इसी तरह आप सीट 1 में जाने के लिए कंट्रोल और पेज अप का बटन प्रेस करेंगे तो आप सीट 1 में चले जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली शॉर्टकट की है हमारी चार्ट प्रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर आपको यूज़ करना होगा F11। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको जिस भी डाटा का चार्ट प्रिपेयर करना है सबसे पहले आपको उस पूरे डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आप F11 प्रेस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो चार्ट है वो प्रिपेयर हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगली शॉर्टकट की है मल्टीपल रो और कॉलम को फ्रीज करने के लिए। तो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 ऑल्ट WF बटन प्रेस करना है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये ऊपर की हेडिंग नहीं शो हो रही है। इसी तरह अगर मैं इस सीट में आगे जाता हूँ तो यहाँ पर जो हमारा पहला कॉलम है ये भी नहीं शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस रो को और इस कॉलम को फ्रीज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप इस सेल में आएंगे, इस सेल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको ऑल्ट WF प्रेस करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आपकी पहली रो है वो फ्रीज हो चुकी है। इसी तरह अगर आप इस डाटा के आगे जाएंगे तो आपका जो पहला कॉलम है सीरियल नंबर का वो भी फ्रीज हो चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली शॉर्टकट की है किसी डाटा में फ़िल्टर लगाने के लिए। तो यहाँ पर आपको यूज़ करना है कंट्रोल शिफ्ट और L। ठीक है, तो हम सीट 3 में चलेंगे और यहाँ पर दोस्तों हम कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको कंट्रोल शिफ्ट और L एक साथ प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आपका फ़िल्टर था वो लग चुका है। इसके बाद आखिरी शॉर्टकट की है डाटा सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद लेफ़्ट एरो की, राइट एरो की, अप एरो की और डाउन एरो की का यूज़ करना है। ठीक है, तो हम सीट 3 में चलेंगे और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और इसके बाद हम कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे और उसके बाद हम राइट साइड वाला एरो बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारा डाटा सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम डाउन एरो की का यूज़ कर लेते हैं। तो हमें कंट्रोल और शिफ्ट बटन दबा के रखना है और उसके बाद हम डाउन एरो की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा नीचे का
पूरा का पूरा डाटा सिलेक्ट हो गया। इसी तरह अगर आपको ऊपर का डाटा सिलेक्ट करना है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखना है और उसके बाद ऊपर वाला एरो बटन प्रेस करना है। ठीक है, तो ये हमारी ऊपर का डाटा सिलेक्ट हो गया। इसी तरह अगर आपको लेफ़्ट साइड का डाटा सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद लेफ़्ट एरो की का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम लेफ़्ट एरो की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा बाकी का डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप इन सभी शॉर्टकट की का यूज़ करके अपने ऑफिस वर्क को काफ़ी आसान बना सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम और भी शॉर्टकट की आप लोगों के लिए लेकर आएंगे।